हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जो आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, समझेंगे इसको और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हैं, तो इसको इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पतंग सबने उड़ाई होगी, आई होप। उड़ाई अगर नहीं होगी तो पता सबको होगा, कुछ ऐसे करके पतंग की डोरी जाती है ना। यहाँ से अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ बंधा है, ये हो गई आपकी काइट, ठीक है। कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने, ये काइट हो गई। तो कुछ ऐसे जाती है ना डोरी, डोरी में क्या होता है, स्लैक होता है, ढील होती है डोरी में। लेकिन यहाँ पे आपको ये बोल दिया गया है, एज्यूम करना है, मानना है कि डोरी में कोई स्लैक नहीं है, डोरी एकदम सीधी आ रही है। तो चलिए अब सीधी डोरी बना लेते हैं। ठीक है, ये मानना है कि डोर एकदम इसकी सीधी है। ग्राउंड में इस पॉइंट पे ये क्या है, बांध दी गई है पतंग, और ये हो गई आपकी जमीन, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। तो ये जो कोण बना रही है ये पतंग की डोर ग्राउंड के साथ, यही बोला गया है ना कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का झुकाव है। और क्या बोला है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ये पतंग। तो पतंग जो इसकी ऊंचाई है वो 60 मीटर है भूमि से, है ना। ये ऊंचाई 60 मीटर है। आपको क्या बताना है, एक तो ये पता है आपको, और ये इसका कोण पता है। आपको बताना है कि डोरी की जो लंबाई है, ये डोर है, कितनी लंबी डोर चाहिए होगी, है ना, ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपका इस्तेमाल होगा, उसको अप्लाई करके इसकी लेंथ निकाल लीजिए फटाफट। तो बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व जरूर कर लिया होगा। अब देखिए हम एक प्रॉपर आकृति बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये यहाँ पे पतंग है आपकी, ठीक है। तो ये पॉइंट के पे काइट है, ठीक है, और ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये पॉइंट पी पे अटैच्ड है ग्राउंड पे। इतना आप समझ गए। ये काइट है पॉइंट ए पे, और ये पी पे, यहाँ पे इस पॉइंट को हम एल मान लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका थीटा 60 डिग्री है यहाँ पे, और जिसकी जिसका ये परपेंडिकुलर 60 मीटर। आपको क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं
let k be the kite and p be the point on ground at which string is tied। मान लिया कि पतंग है और P पॉइंट है ग्राउंड पे जिस पे स्ट्रिंग बंधी हुई है। अब देखिए हमारे पास एल के कितना है 60 मीटर और एल के क्या है परपेंडिकुलर है बच्चों, है ना, परपेंडिकुलर है एल के और थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री है, यही है, ये चीज गिवन है। अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं इन ट्रायंगल PLK, ठीक है, त्रिभुज PLK में हमें कौन सी दो साइड्स की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन का कि कौन सी दो साइड की जरूरत है, एक तो हाइपोटेन्यूज की और एक परपेंडिकुलर की। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर में वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज की निकालनी है, इन दोनों साइड से हमारा मतलब है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि भाई हमारे पास फॉर्मूला यहां से आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, यानी P बटे एच। P बटे एच क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री और P कितना है एल के, P हो गया एल के और H कितना है P के और साइन 60 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए एल के कितना है, एल के की वैल्यू है 60, पी के हमें निकालना है एंड साइन 60 कितना हो गया √3/2, √3/2। पी के को एक तरफ ले जा लेंगे, बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 60 × 2/√3 इज इक्वल टू पी के। अब बताइए आ जाएगा आंसर? तो इसको कैंसल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20√3 × 2, है ना, ये क्या है आपका पी के, कितना आ गया 40√3 मीटर। तो 40√3 मीटर क्या है पीके, पीके क्या है, पीके है बच्चों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। दैट्स इट। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है ना बच्चों, ये सारे अभी तक जो कर रहे हैं नोट डाउन कर लेंगे इसको, कुछ डाउट अगर लगता है यहाँ तक पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे कर लिया, ये नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए लेवल आपका काफी इजी से है ना ये क्वेश्चन, ये तो आप आराम से कर ले रहे होंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा के देखें क्वेश्चंस का, उसमें मजा आएगा आपको। बेसिक्स अच्छे से समझ गए हैं आप, डायग्राम कैसे बनाना है सब कुछ अगर समझ गए हैं तो थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं हम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ये है ना, देखिए थोड़ा लेवल बड़ा है हमारे क्वेश्चन का, मजा आएगा आपको। यहाँ पे बोला गया है कि
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये एक भवन हो गया, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। ये कितनी ऊंची है? 30 मीटर। 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 30 मीटर इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। थोड़ी सीधी लाइन बना लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, और इस लड़के की जो हाइट है, ये अच्छी बात है कि मीटर में दी गई है, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। अब समझना, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये लड़का अगर अभी देखता है इस भवन को, ठीक है, तो इसकी आंख से इसके टॉप तक का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। समझ गए? ये 30 डिग्री है, लेकिन थोड़ी ही दूर चलता है ये और यहाँ पे पहुंच जाता है चल के। अब इसको देखता है भवन को, ये ऐसे है ना, तो ये कोण हो जाता है 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है, ठीक है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। तो ये जो दूरी है जितनी वो चल के गया है, ये बतानी है कि कितनी है। क्वेश्चन समझ गए? प्रैक्टिकली देखिए, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, इस तरह से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सामने कोई डायग्राम नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हमने वो चीज बना के देखी। अगर इतना अच्छे से आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों, यहाँ पे चीजें आप समझ गए हैं ना। अब देखिए, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, जहां पे चल के पहुंचा है वो हो गया बी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, ये हो गया डी, ठीक है, ये हो गया ई। क्लियर है? अब हम मान लेते हैं कि लड़का पहुंचा है ए से बी तक, है ना। तो आप बोल लीजिए, लेट द बॉय वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। लड़का चला है पॉइंट ए से बी की तरफ। अब और क्या आपको गिवन है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? डीई 30 मीटर, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है। हाइट ऑफ द बॉय कितनी है? इसको हम एक काम करते हैं, एफ जी ये मान लेते हैं पॉइंट्स को। हाइट ऑफ द बॉय ए एफ कितनी है? 1.5 मीटर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा जो ट्रायंगल होता है वो कहां से कहां तक होता है? हॉरिजॉन लेवल जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन पता है ना क्या होती है? जो हॉरिजॉन के पैरेलल होती है,
जहां से हमारी आंख होती है, जहां पे हमारी आंख होती है वहां से लेके ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लेवल पे होती है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल जो होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये होती है लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सब चीजें हम कर चुके हैं डिस्कस। तो हमें जहां से लड़का देख रहा है वहीं से तो हम चालू करेंगे बिल्डिंग की हाइट, वहीं से तो काउंट करेंगे, नीचे वाली बिल्डिंग की हाइट हम नहीं लेंगे, क्योंकि आई यहाँ पे है। अगर आंख यहाँ पे होती बिल्कुल ग्राउंड पे तो हम ये पूरी हाइट लेते, लेकिन अब हम सिर्फ कितनी हाइट लेंगे, यहाँ तक, जहां तक बॉय की आंख है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि भाई DC, therefore DC is equal to DE माइनस CE या EC। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। ये आ गया। एक चीज और ध्यान देना, देखिए ये तीनों लड़के की हाइट सेम रहेगी ना हर जगह, तो AG इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू EC, ये सब बराबर रहेंगे। तो इसीलिए पूरे में से मैंने लड़के की हाइट माइनस कर दी, बिल्डिंग की हाइट रिमेनिंग ये रह गई। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ACD। हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान होने वाला है कि भाई हम इस पूरे डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब मुझे ये रिमेनिंग हाइट पता लगी 28.5 मीटर है ना, ये वाली हाइट है। तो इसका यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करके मैं पूरा AC निकाल लूंगा। AC निकालने के बाद फिर मैं छोटे वाले त्रिभुज से BC निकाल लूंगा। अब पूरे AC में से अगर BC घटा दूंगा तो AB आ जाएगा, और AB क्या है, पॉइंट A से B तक लड़का चल के गया है, ये निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो यही करना है। अब देखिए बड़े त्रिभुज में हमें कौन सी दो साइड चाहिए, एक तो ये परपेंडिकुलर और एक ये बेस है, आधार है ना नीचे वाली। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे DC, बेस कितना है AC, और टेंजेंट थीटा कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री। थीटा तो 30 डिग्री है, बस वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यूज रख देंगे। DC कितना है 28.5 बटे AC इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालिए, AC इज इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5√3 मीटर, है ना, ये AC आ गया। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए एक बार मैं इस डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करता हूं। ये क्या था, A, यहां से यहां तक B, C, D। फिलहाल हमें इसी की जरूरत है ना, तो इतना ही बना लेते हैं। 28.5, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, है ना। तो अब हमें छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए, इन ट्रायंगल BCD। छोटे वाले ट्रायंगल से हमें क्या चाहिए, BC चाहिए बच्चों, और दिया है DC। तो परपेंडिकुलर बटे बेस होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस फिर से वही चीज टेन थीटा आ जाएगा। मुझे कि पता है कि परपेंडिकुलर हमारा है DC, बेस कितना है BC, टेन थीटा कितना है 60 डिग्री। वैल्यू भी पता है, DC है 28.5, BC हमें निकालना है, और ये √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC कितना आ जाएगा 28.5/√3 मीटर।
अब देखिए हमें पता है कि ये BC है 28.5 बाय रूट 3 है ना मीटर, यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है 28.5 रूट 3 मीटर। दोनों चीजें पता है, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ यहाँ से इतना निकालना है। ये कैसे निकाल पाएंगे, इस पूरे में से इसको घटा देंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, है ना। AB निकालना हमें तो AC कितना है आपके पास, AC है 28.5 रूट 3 माइनस BC कितना है 28.5 बाय रूट 3। बस इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे रूट 3, ये आ जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस कितना आ गया 28.5, ठीक है। ये इंटू 3 होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा हम करेक्ट कर लेंगे, इंटू 3 होगा। तो 3 टाइम्स 28.5 और ये है 28.5, कितना बच गया, ये बच गया 28.5 इंटू 2 बाय रूट 3 इंटू मीटर। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 57 बाय रूट 3, कैंसल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 19 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बाय रूट 3। तो ये आ गया बच्चों 19 रूट 3 मीटर। लिख लेंगे देयरफॉर द बॉय वॉक्ड 19 रूट 3 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।